बात है 2013 की। राधा और सुमित एक ही शहर के थे। सुमित और राधा का घर थोड़ी दूरी पर था। सुमित रोज शाम को राधा के घर के बगल में दूध लेने जाता था, तो रोज शाम को छत से राधा सुमित को देखती थी, मगर सुमित ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। राधा को सुमित पसंद था और वह सुमित से प्यार करने लगी थी। उसके बाद कई दिनों तक राधा शाम को 5 बजे से छत पर जाकर घूमने लगती थी और सुमित का इंतज़ार करती थी। सुमित आता था और दूध लेकर चला जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुमित राधा को एक नज़र देखता था और चला जाता था। धीरे धीरे सुमित राधा को नोटिस करने लगता है कि और एक दिन मन में सोचता है कि यह लड़की रोज़ ही घूमती छत पर मुझे देखने आती क्या? नहीं, इतना भी स्मार्ट नहीं दिखता मैं। छोड़ो, आती होगी, मुझे क्या करना। वो ऐसा सोचते हुए चला जाता है। इसी तरह राधा और सुमित को देखकर मुस्कुराती और देखती। पहले तो सुमित ने सोचा पागल है शायद, और राधा को इग्नोर करता रहा। उसके कुछ दिन बाद सुमित का एक सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते सुमित दूध लेने नहीं आता था। राधा सुमित का इंतज़ार करती और सोचती कि कब आएगा, लेकिन सुमित कई दिनों तक नहीं आता। राधा परेशान होकर सोचने लगती है कि बात कर ली होती तो सब पता रहता। क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो गया है? इसलिए राधा एक लेटर में अपने दिल की बात लिखकर रोज़ इंतज़ार करती कि जिस दिन सुमित आएगा उस दिन अपने दिल की बात कह देगी। कई दिन गुजर गए, लेकिन सुमित नहीं आया। राधा भी सोच कर परेशान हो रही थी। इसीलिए एक दिन राधा बहाने से सुमित के घर की तरफ गई। राधा सुमित के घर की तरफ देखते देखते निकल रही थी और सुमित अपने भाई के साथ दवाई लेकर राधा के पीछे से आ रहा था। राधा ने तो नहीं देखा पर सुमित को, लेकिन सुमित ने राधा को देख लिया और समझ गया कि वह उसे ही देखने आई है। इसलिए सुमित जल्दी ठीक होकर एक दिन दूध लेने चला गया। सर से थोड़ी सी पट्टी बंधी थी। राधा ने सुमित को देखा और सुमित ने राधा को देखा, लेकिन सुमित के सर पर पट्टी देखकर राधा खुश नहीं हुई और दुखी होकर देखती रही और आंखों में से थोड़े थोड़े आंसू आ गए। और जब सुमित जाने लगा तो सुमित को इशारा करके लेटर छत से ही सुमित की तरफ फेंका। सुमित को पता ही था कि कोई बात तो है ही, इसलिए लेटर उठाकर चला गया। घर जाकर सुमित ने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, इतने दिन से कहाँ थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मेरा नाम राधा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैं रह नहीं सकती आपके बिना। ये मेरा नंबर है, आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। लेटर पढ़ने के बाद सुमित के चेहरे पर एक मुस्कान आई और मन ही मन सोचकर हंसने लगा कि इसलिए रोज़ छत पर घूमती थी। और फिर सुमित ने राधा को मैसेज किया। राधा फ़ोन हाथ में लेकर सुमित के मैसेज आने का इंतज़ार कर रही थी। पहला मैसेज सुमित ने मजाक करते हुए राधा को डराते हुए कहा, कल तुम्हें भाई को
कल तुम्हारे भाई को बताऊंगा ये लेटर। राधा उदास होकर सुमित को जवाब देती है, तो आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? सुमित कोई जवाब दे उतने में राधा ने इतने मैसेज कर दिए, क्या कमी है मुझ में, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये वो इतने मैसेज कर दिए कि सुमित को मौका ही नहीं दिया रिप्लाई देने का। और सुमित मैसेज पढ़कर हंसने लगा और रिप्लाई देते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। और ऐसे ही सुमित ने राधा से बात की। और अगले दिन जब सुमित दूध लेने गया तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। इस तरह धीरे धीरे सुमित को भी राधा से प्यार हो गया। राधा सुमित से हमेशा शादी की बात करती थी, लेकिन सुमित राधा को देखना चाहता था कि कैसी लड़की है। इसलिए सुमित ने राधा को बाहर मिलने बुलाया, लेकिन राधा ने शुरुआत में सुमित को मिलने से मना किया। लेकिन बाद में दोनों बाहर एक दूसरे से मिले, अच्छे से एक दूसरे को जाना समझा। सुमित के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे और ना ही सुमित के पास बाइक थी, लेकिन राधा के पास स्कूटी थी और राधा काफ़ी अच्छी फैमिली से थी। कई दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और सुमित एक दिन राधा से कहता है, मेरे पास बाइक नहीं है, ना ही ज़्यादा पैसे हैं, फिर क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो? राधा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सुमित खुश होता है और फिर पूछता है, अगर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का मिल गया तो मुझे छोड़ दोगी क्या? राधा, कभी नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सुमित बेहद खुश था ये सुनकर। उसके बाद सुमित भी राधा से शादी करने का मन बना लेता है। 2-3 साल निकल जाते हैं दोनों को साथ में, और फिर शादी की उम्र हो जाती है। तब सुमित राधा से शादी के लिए कहता है। राधा भी सुमित से शादी करने के लिए अपने घर पर बताती है, लेकिन घर वाले नहीं मानते। सुमित के बड़े भैया आसानी से मान गए, क्योंकि सुमित के पिता नहीं थे, तो सभी निर्णय उसके बड़े भाई लेते थे। राधा ने बहुत लड़ाई की सुमित से शादी करने के लिए, मगर राधा के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। उसके बाद राधा के पिता ने एक लड़का देखा जो बहुत अच्छा बिजनेस के साथ पैसे वाला था। राधा के पिता राधा ने को लड़का दिखाया और उसे बताया, जो लड़का वो देख रही उसके पास खुद की 2 कार हैं और बहुत पैसे वाला है, और वो सुमित के पास कुछ नहीं है। जब शादी हो जाएगी उसे तो हर चीज़ के लिए तरसोगी। राधा ने फिर सोचा कि सुमित के पास ना ज़्यादा पैसे रहते हैं और ना ही बाइक है, और फिर राधा लड़के को देखने जाती है। लड़का काफ़ी हैंडसम और अच्छा दिखता था, सुमित से भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद राधा सोचती है और उसके पापा की बात को मानते हुए हाँ कह देती है। उस वक्त राधा ने ना ही सुमित के बारे में सोचा, ना ही उसके प्यार के बारे में। राधा को पैसा और विशाल से अच्छा दिखने वाला लड़का मिल गया था, जिससे वह मगन होके खुश थी। और फिर एक दिन सुमित से राधा ने झूठ बोलकर कहा, देखो सुमित, पापा नहीं मान रहे, हमें अलग होना पड़ेगा। राधा के मुंह से ये बात सुनकर सुमित का दिल जैसे टूट गया था, सांस रुक सी गई थी। विशाल की सुमित की आंखों से आंसू आ गए थे। उस दिन सुमित चुप रहा और अंदर ही अंदर घुटता रहा।
राधा ने सुमित को नहीं बताया कि उसकी शादी पक्की हो चुकी है और सुमित से अलग होने की बात करने लगी। सुमित ने पूछा, तुम रह लोगी मेरे बिना? सुमित को पता नहीं था कि प्रियंका उसे ऑलरेडी भूल चुकी है और अब किसी अमीर से प्यार करने लगी। राधा ने जवाब देते हुए कहा, धीरे धीरे भुला लूँगी। सुमित, पहले तो कहती थी मेरे बिना मर जाओगी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब क्या हुआ? राधा बहाना करते हुए कहती, कोई किसी के बिना नहीं मरता। सुमित रोने लगता है और बोलता है, लेकिन मैं मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिली। राधा सुमित को डांटते हुए कहती है, पागल हो तुम। और फिर राधा सोचती है कि दूरी बनाना ही सही है और फिर सुमित से दूरी बनाने लगती है। सुमित राधा से बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन राधा सुमित के मैसेज और फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देती। रोज़ शाम को सुमित राधा के घर की छत पर देखता है, मगर राधा अब वहाँ नहीं दिखती। सुमित अपने आप को संभाल ले रहा और रोज़ राधा से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राधा अपने मंगेतर से बात करके खुश थी। उसे सुमित के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। कई दिन निकल गए, 2 महीने निकल गए और सुमित दूध लेने गया तो राधा का घर सज रहा था। सुमित ने वहीं एक आदमी से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? तो उसे किसी ने बताया कि शादी है किसी लड़की की। सुमित का दिल घबरा रहा था और सुमित राधा को फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन राधा सुमित का फ़ोन नहीं उठा रही थी। रात भर सुमित परेशान होता रहता है और राधा की शादी हो जाती है। 3 महीने बाद राधा अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी और बात डिवोर्स तक आ गई थी। इसलिए राधा अपने घर आ जाती है और सुमित को याद करती है और उसे फ़ोन करती है, लेकिन सुमित का फ़ोन बंद आता है। राधा शाम को छत पर जाकर सुमित का इंतज़ार करती है, लेकिन सुमित नहीं आता। कुछ दिनों तक राधा शाम को छत पर जाकर सुमित का इंतज़ार करती है, लेकिन सुमित नहीं आता। कुछ दिनों तक राधा सुमित का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन सुमित नहीं आता। उसके बाद राधा हिम्मत करके सुमित के घर चली जाती है और जब राधा घर के अंदर घुसती है तो सामने सुमित की तस्वीर लगी थी जिस पर हार लटका हुआ था। राधा वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और भागकर अपने घर आ जाती है। याद करती है सुमित को, उसके प्यार को और अपनी गलती को, और जब राधा के पास ज़िंदगी भर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं है। प्रियंका का डिवोर्स हो गया और अब राधा सुमित के यादों के सहारे दिन काट रही थी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लिसन द स्टोरी केयरफुली और हमें ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी और आपको प्रियंका, राधा और सुमित की लव स्टोरी कैसी लगी। क्या राधा ने सुमित के साथ सही किया? थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल।